बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में जिला शर्की सहराबकोट टाउन में अबड़ा वेलफेयर ऑल पाकिस्तान सदर अब्दुल हकीम अबड़ो के ज़ेर निगरानी अबड़ा बरादरी का अहम इजलास हुआ, जिसमें सुबह सिंध और कराची डिवीजन के अहदेदारान ने शिरकत की। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम अपनी अबड़ा बरादरी के साथ साथ पूरे आलमी इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। इस मौके पर यासीन अबड़ू का कहना था कि हम अबड़ा कौम एक पुरअमन और पढ़ी लिखी कौम है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क और कौम की खिदमत करते रहेंगे। बच्चे या बच्चियां 18 साल की होती हैं लेकिन उनका NIC डोमिसाइल PRC के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। तो आप क्या कहोगे, सिंध गवर्नमेंट को क्या पैगाम दो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध गवर्नमेंट के लिए हमारा ये पैगाम है कि उनको ये चाहिए कि कराची सिटी के अंदर अगर कोई सिंधी या अबड़ा वेलफेयर अबड़ा कौम का कोई भी बंदा हो तो खसूसन उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि 18-19 साल के एज के जो लड़कियाँ या लड़के हैं उनको यहाँ कराची का असल कराची का जो है कार्ड बना करके दें। और ये पाकिस्तान सिंध हुकूमत को मेरे तरफ से मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई वो यहाँ का कार्ड बना करके दें। और यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाता है कि वो 2 एड्रेस लगाते हैं, एक जो है यहाँ का एड्रेस लगाते हैं, एक मुस्तक़बिल में कम से कम जो गरीब आदमी रखी गई है सैलरी 25,000, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो उनको सैलरी मिल रही है 15 से 18। आप क्या कहोगे? इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिंध गवर्नमेंट पे जो इस पे एक्शन ले। जिस मज़दूर को फैक्ट्री वाला या मज़दूर को कोई कम तनख्वाह देता है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और DCO को असिस्टेंट को हुक्म दिया जाए और जो इनका सोशल वर्क डिपार्टमेंट होता है वो इस चीज़ की इंक्वायरी करके आगे रिपोर्ट दे। हम इनके लिए रिक्वेस्ट करते हैं सिंध गवर्नमेंट को वो इन पे इंक्वायरी बिठा के इस मामले को दुरुस्त करे। गरीब लोग बहुत परेशान हैं, उनकी 25,000 तनख्वाह तो 25,000 मिलनी चाहिए। हम लोग उनके साथ मदद करेंगे अपनी बरादरी के सतह पे, अपने फोरम के सतह पे इंशाअल्लाह ताला। हमारा चेयरमैन साहब और हम लोग शाना बशाना उनके साथ खड़े होंगे, इस पे लिए आवाज़ उठाएंगे हर इदारे में, हर जगह पे। जी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, हमारे लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हमारी कौम के लोग अबड़ा या बाकी बिरादरी सिंधी ऐसे काम बताऊं कि जो उनको नहीं करना चाहिए यहाँ कर रहे हैं। तो आप उनको रोज़गार के लिए एजुकेशन उनको लिए बड़ी मुश्किल से मिलती है। और सेहत के लिए आप देखते हो कि जना हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल में लोग बाहर पड़े हुए हैं फुटपाथ पे। जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी प्लानिंग है कि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव अबड़ा वेलफेयर एसोसिएशन पाक पावा के प्लेटफॉर्म पे हम सेहत पे काम कर रहे हैं। कोई छोटी सी डिस्पेंसरी स्टार्ट करें कराची में और छोटा सा इस पे स्कूल स्टार्ट करें जहाँ पे हमारे गरीब तबका ज़्यादा रह रहा है। तो वहाँ पे हम जो है ना फ्री में एजुकेशन दें, फ्री में फैसिलिटी दें एजुकेशन की और सेहत के हवाले से डिस्पेंसरी की। और हमारी कोशिश है कि रोज़गार के हवाले से हम आपस में मिल के और छोटे से कर्ज़े होते हैं माइक्रो फाइनेंस के तौर पे हम किसी को ठेला लगा के दें ताकि बेरोज़गारी से ख़त्म हो। इस तरह हमारी प्लानिंग है इंशाअल्लाह ताला। जड़ावाला से मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक शालीमार इलेक्ट्रॉनिक्स ने सुपर ऑफर लगा दी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के तमाम अशिया डिस्काउंट पर मिल रही हैं। जुमेरात और जुमे को डिस्काउंट पर अशिया मिलेंगी। जड़ावाला में 32 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सेल लगाकर जड़ावाला की आवाम को खुशखबरी और 32 साल में उन्होंने अपना नाम कमाया, जो नाम है एतमाद का, भरोसे का, एतमाद का और यकीन का, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक अकरम हैं। फर्रुखाबाद में सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम हक। ट्रैफिक पुलिस की नाहली और गफलत की वजह से रोजाना की बुनियाद पर हादसा होना मामूल बन गया। फर्रुखाबाद लाहौर सरगोदा रोड पर ट्रैफिक पुलिस की नाहली की वजह से रोजाना की बुनियाद पर हादसा होना मामूल बन गया। कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में मौत बांटने लगी। अब तक फर्रुखाबाद और गिरदोनवाह में दर्जनों अफराद हादसा की वजह से मौत की वादी में चले गए, जबकि तमाम शहरों में दिन के औकाफ में हैवी ट्रैफिक के दाखिले को ममनुआ करार दिया गया। फर्रुखाबाद में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय चौकों चौराहों में मुबैना तौर पर अपनी मुट्ठी गर्म करने में मसरूफ़ अमल हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की गफलत, मिली भगत और लापरवाही की वजह से दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर मौत बांटती नजर आती है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया, जबकि रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जाम हक नौजवान की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया।
जाम बहक होने वाले की शनाख्त आदिल वल्द गुलाम नबी 25 साल से हुई। उकाड़ा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने सब्जी मंडी, DHQ अस्पताल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने सब्जी मंडी में नीलामी के अमल का जायजा लिया। सब्जी मंडी में तलब और रसद को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने सेक्रेटरी मार्केट को सब्जियों और फलों की तलब रसद पर गहरी नजर रखने की हिदायत की। कहा कि सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। सब्जी मंडी में सफाई सुथराई पर खसूसी तवज्जो दी जाए। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने DHQ अस्पताल का भी विजिट किया। अस्पताल में तिबी सहूलियात की फ्राहमी का जायजा लिया और मरीजों की तीमारदारी भी की। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PHA रिजवान मुजफ्फर शाह ने सादगी की आला मिसाल कायम कर दी। चेयरमैन रिजवान मुजफ्फर शाह अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर रोजाना अपने दफ्तर आते हैं, जिसे साहिवाल की आवाम ने खूब खैर मुक़दम किया। चेयरमैन ने कहा कि जब उसने अपने ओहदे का चार्ज संभाला तो हालात काफी खस्ता थे। 30 के दायरा इख्तियार PHA पार्क में आते हैं, जिनकी हालत काफी खराब है। मैंने चार्ज संभालते ही साहिवाल के लोगों के साथ मिलकर, अपनी टीम और मुलाजमीन के साथ मिलकर अब सूरत हाल सिर्फ 45 दिन में काफी बेहतर की। इंशाल्लाह इस रफ्तार से काम करते रहे तो आने वाले दिनों में साहिवाल क्लीन एंड ग्रीन नजर आएगा और हर किसी के उठाए गए इक़दामात को खूब सराहा जाएगा। साहिवाल में बच्चों के लिए झूले भी बहुत जल्द पार्क्स में लगा दिए जाएंगे, जिससे बच्चे और फैमिली महजूर होंगे। साहिवाल बच्चों की खुशी में हमेशा पेश रहेंगे। याद रहे कि ये झूले बहुत बड़ा बजट खर्च करके नहीं लगाए जा रहे, बल्कि जो झूले मामूली खराब करके बेकार कर दिए गए थे उनको दोबारा सही करके कारआमद बनाए गए। और न्यूज़ से रिपोर्टर अरशद भट्टी के साथ इज़हार ख्याल करते हुए PHA का अपने वसाल में रहते हुए बेहतरीन इक़दाम होगा। इस मौके पर मलिक सगीर अंजम और ताहिर सजाद भी मौके पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं चेयरमैन PHA बना तो मेरी ख्वाहिश थी कि जो PHA के रिलेटेड पार्क्स और ग्रीन बेल्ट थी उसके लिए मैं अच्छा काम कर सकूं। और मैंने अपना 1 माह और 15 दिन मैंने दिन रात मेहनत की और PHA के मुलाजमों ने मेरे साथ दिया है और हमने तकरीबन 30 पार्क हैं और ग्रीन बेल्टें हैं, तकरीबन 1.5 मरबा में है हमारी ग्रीन बेल्ट। उसमें हमने तकरीबन पनीर का सीज़न था वो भी हमने मुकम्मल किया और हमने तमाम पार्क की सफाई मुकम्मल कर ली है। लाइट का इंतज़ाम किया है, जो ख़राब थी वो सही करवाई और इंशाल्लाह आपको और 15 दिन तक इसमें तब्दीली नज़र आएगी। और इधर टोबा टेक सिंह में इंसदाद स्मोक के हवाले से अवामी शौर बेदार करने के लिए महकमा माहौलियात के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद अरशद बदर की इंसदाद स्मोक आगाही वॉक में शिरकत। वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़मीर हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर राय अब्दुल शकूर मार्थ, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मेहर अनवर बेग सयाल, चीफ ऑफिसर बल्दिया, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दीगर अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। इंसदाद स्मोक आगाही मुहिम म्युनिसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह से शहबाज चौक तक की गई। शुरा ने स्मोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर शहरियों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मुतल्लिक पम्फलेट्स भी तकसीम किए। धुंध और धुएं की आमेजिश से माहौल में स्मोक की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकती है। स्मोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर के लिए मजीद से ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। आपको लिए चलते हैं सियालकोट की जानिब। रीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर की तरह सियालकोट में भी बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम डस्का यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से नगहबान सेंटर में तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी उम्मीदवार बराए MPA सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अफजल मंशा थे। उन्होंने नगहबान सेंटर में ज़ेर कफालत लावारिस, बेसहारा और यतीम बच्चों के साथ केक काटा और उनको आज के दिन की मुबारकबाद पेश की। नकद तोहफे भी दिए। इस मौके पर सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अमीन रजा मुगल, सदर नगहबान सेंटर मियाँ मोहम्मद अख्तर, जनरल सेक्रेटरी मियाँ तोकीर एडवोकेट, सीनियर माहिर कानून मोहम्मद अनवर मुगल, सीनियर सहाफ़ी गजनफर सरफराज वडाइच, नवीद इकबाल समेत समाजी सियासी सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में मुल्क की सलामती इस्तेकाम की दुआएं भी की गईं। और इधर शेखुपुरा में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। फरुखाबाद सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम बहक। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जाम बहक नौजवान की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाम बहक होने वाले की शनाख्त आदिल वल्द गुलाम नबी 25 साल से हुई। रुख करते हैं लोधरा का। लोधरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजोबा अजीम का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, करप्शन की निशानदही करने वाले एहलकार को मुअत्तल कर दिया। तहसील ऑफिस में तैनात नायब कासिद हक नवाज ने तहसीलदार और मौजूदा कानून की करप्शन के खिलाफ दरख्वास्त दी।
जिस पर बाकायदा करप्शन साबित हुई। कांगो को मुअत्तल करने की बजाय एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने नायब कासद को मुअत्तल कर दिया। लोधरा के शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन रियाज वर्कर और एपिका साकी WSSP शहीद ग्रुप सदर शकील इस वक्त हंगामे इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा सूबाई असम्बली के सामने धरना है मुलाजिमीन के हुकूक और मुतालबात के हक़ में। हमने हुकूमत को नोटिस दिया हुआ है, सेक्रेटरी साहब को भी नोटिस दिया हुआ है, WSSP को भी दिया हुआ है। बोर्ड गलत फ़ैसले कर रहे हैं। एक GM HR जो गलत उनको गाइड कर रहा है बोर्ड को, और बोर्ड से गलत फ़ैसले करवा रहे हैं। 45वें मीटिंग में बोर्ड ने ये फ़ैसला किया जो मुस्तकिल मुलाजिम है उनको सरप्लस पूल में भेजा जाए और हर यूनियन कौंसिल को ठेकेदार के हवाले किया जाए। तो हमारे मुलाजिमीन जो 30-35 साल से मुलाजिमत कर रहे हैं ये TMA के मुस्तकिल मुलाजिम हैं। तो हमने बार बार इनके साथ मुज़ाकरात किए। आखिरी मुज़ाकरात 2 नवंबर को हमारे WSSP मैनेजमेंट के साथ हुए। उसमें फ़ैसला हुआ कि जो हमारे मुतालिबात हैं उन्होंने तस्लीम कर लिए, लेकिन 2-3 दिन बाद इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये अपने उससे मुनकर हो गए। हमने फ़ैसला किया है कि हमने तकरीबन 40-42 साल से मैं ख़ुद पेशावर का खिदमत कर रहा हूँ, तो मैंने पेशावर के आवाम की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पानी की सप्लाई बंद नहीं की। कल इंशाअल्लाह पानी की सप्लाई जारी रहेगी। सिर्फ सफाई का निज़ाम कल हम बंद करेंगे। अगर हमारे मुतालिबात कल हल न हुए तो उसके बाद इंशाअल्लाह पानी को बंद करने का भी ऐलान करें। करता हूँ कि हमारे मसाइल से आवाम बखूबी आगाह है। हम ईद हो, मुहर्रम हो, बरफ़ात हो, सरकारी छुट्टियों के दौरान इतवार का दिन हो, हम पेशावर शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। उनको सफाई भी दे रहे हैं, उनको पानी की सप्लाई भी दे रहे हैं, डेंगू और मलेरिया के हवाले से स्प्रे भी कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके आज हम पर सख्त वक्त आया हुआ है, तो आवाम से दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ खड़े होकर वज़ीर आला को इस बात पर मजबूर करे कि वो WSSP को ख़त्म करके तमाम मुलाजिमीन TMA के हवाले करें। इंशाअल्लाह कल रियाज खान के क़यादत में सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे और उसमें तमाम सूबे से जितने भी वर्कर है, जितनी भी तंजीमें इंशाअल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगी। सहमन शरीफ से निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी नायब सदर पीर यासिर की 49वीं पीरगाह सालगिरह का केक काटा और उनकी मगफरत के लिए दुआएं मांगी गई। बादशाह पीर यासिर से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने खुसूसी मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पीर यासिर का कहना था कि मेरे नाना पीर सैयद शाह मर्दान शाह पाकिस्तानी सियासत के शहनशाह थे। उनकी पेशीनगोइयाँ हमेशा दुरुस्त साबित हुई। वो मुहिब इस्लाम मुहिब वतन लीडर थे। पाकिस्तान पर जब कभी मुश्किल वक्त आया वो खुद बॉर्डर पर हर फोर्स की क़यादत करते हुए नजर आए। मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर रहे। वो पाक सरजमीन के सच्चे सपूत, हीरो और फेडरेशन की इलामत थे जो हमेशा हमारे दिलों में मौजूद रहेंगे। उन्होंने 65 और 71 की जंग में अपनी हर मुजाहिदीन के हमरा पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की और पाकिस्तान के सच्चे सपूत होने का सबूत भी दिया। उन्होंने हमेशा दीन इस्लाम का दर्स दिया। यही वजह है कि मुल्क भर में उनकी 94वें सालगिरह नहायत अकीदत व एहतराम से मनाते हुए न सिर्फ केक काटे जा रहे हैं बल्कि उनकी मगफिरत और बख्शिश के लिए कुरान खानियाँ करके दुआएं भी मांगी जा रही हैं। कोट अदू थाना दायरा दीन पनाह में इंसानियत सोस वाक़या चोरी के शबे में लाए अली मोहम्मद लाड़ को सुबह ज़मीन पर सुला दिया गया। ज़मीन पर सुलाए गए शख्स की वीडियो को मौसूल अली मोहम्मद लाड़ को चोरी के शबे में थाने लाया गया, जिससे सारी रात पूछ जारी रही। सुबह अली मोहम्मद को सख्त सर्दी में फर्श पर सुला दिया गया। सियासी फ़ोन पर अली मोहम्मद को थाने से आज़ादी मिली। पुलिस की अवाम दोस्त पॉलिसी पर सवालिया निशान। थाना रवायती सियासी गढ़ बन गया। अली मोहम्मद नशई था जिसको 15 की कॉल पर पकड़ा गया।
पुलिस तर्जुमान कांस्टेबल कमरे में गया तो ये फर्श पर सो गया, फिर उसको पानी पिलाकर रवाना कर दिया। जहलम से मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हम ख्याल ग्रुप की जानिब से इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप को इशाया दिया गया। इस मौके पर सिटी हाउसिंग डीलर्स मोअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद में शिरकत। इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के उम्मीदवारों बराए सदर आतिफ भट्टा, जनरल सेक्रेटरी इलियास डार और दीगर का इस्तकबाल ढोल की थाप और पत्तियों के हार और फूलों के हार पहनाकर किया गया। करंसी नोट भी निशावर किए। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सदर आतिफ भट्टा दीगर इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के अकाबरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप पर आपने एतमाद किया, हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सदर आतिफ भट्टा दीगर इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के अकाबरीन ने लेबर के इलाज मुआवजे के लिए 24 लाख रुपए फंड्स दिया। मजीद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बड़ा शुक्रिया। और इतनी सर्दी में इतने टाइम से बैठे रहना, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। इंशाल्लाह आपके इस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप जो हमने इलेक्शन से चंद महीने दो महीना पहले स्टार्ट किया था, वैसे तो हमारा बिजनेस मशकूर हूँ। उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों का ताउन और टाइम आपने हमें दिया, और उसके बाद मैं हम ख्याल ग्रुप के तमाम मेंबरान का मशकूर हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और इतनी अच्छी गैदरिंग का हमें मौका दिया। इसके बाद हमने इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप की तरफ से, मैं बहुत बात नहीं करूंगा, आज बिल्कुल शार्ट सी बात करूंगा। मैं बिल्कुल आराम से साइड पे बैठ गया था कि मैं सोच रहा था कि क्योंकि आज एक जलसा और भी हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर नजर आए कहीं भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अल्लाह ताला का तहे दिल से मशकूर हूँ। और ये देख रहा हूँ कि आप तमाम दोस्तों ने जिस तरह आज हमें इज्जत बख्शी है, इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को आतिफ भुट्टा को वोट देकर आप उसको कामयाब बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आतिफ भुट्टा को सदर मुंतखब करके अपने आने वाले वक्त में टाउन के मामलात में बेहतरियां लाने का मौका देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। एक और खबर है जहलम से मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता सिटी यूनिटी ग्रुप की तरफ से इशाये का एहतमाम, जिसमें सिटी हाउसिंग डीलर्स की कसीर तादाद में शिरकत। सिटी यूनिटी ग्रुप ने उम्मीदवार बराए सदर आमिर सुहेल और जनरल सेक्रेटरी चौधरी खुर्शीद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर आमिर सुहेल उम्मीदवार बराए सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सिटी हाउसिंग डीलर्स की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त कोशां हैं। उनके मसाइल हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। मेरिट पर फैसले किए जाएंगे, किसी को किसी का हक खाने नहीं दिया जाएगा। एक और खबर है कराची से। कराची शहर खास तौर पर अल असफ स्क्वायर के आसपास गैर कानूनी रहने वाले लोगों ने इस इलाके को कत्लगाह बना दिया। इंसामिया से ये दहशतगर्द बासर नजर आ रहे हैं। 2 दिन कबल टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाला रियाज जानियो को बेदर्दी के साथ छुरियों के वार करके शहीद करके बेआसानी फरार हो गए। याद रहे कि कुछ दिन कबल कराची शहर मच्छर कॉलोनी में ऐसे ही 2 नौजवान बेदर्दी से कत्ल किए गए थे। शहर कराची में ऐसे वाकयात रोज का मामूल बन चुके हैं, लेकिन कानूनी इदारे बेबस और लाचार नजर आते हैं। रियाज जानियो के लवाहकीन का कहना है कि हमारा एक ही बेटा था जो पूरे घर की कफालत करता था, वो भी मजलूमों ने छीन लिया। मजीद उनका कहना है कि हम IG सिंध CM सैयद मुराद अली शाह से अपील करते हैं कि खुदारा हम समेत जितने भी मजलूम हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।